नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द लास्ट लेसन का पार्ट 2। आई हर्ड एम हमल से टू बी, तभी मैंने सुना कि मेरे टीचर जो उन्होंने मुझसे कुछ कहा। वो कहते हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा बेटा। लिटिल फ्रैंक, यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है कि तुम्हें आज बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो हाउ इट इज, तो देख सकते हो ये सब क्या हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर दिन याद है हम अपने आप से क्या कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, क्या बहुत समय अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लेंगे क्या है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहां आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलास्का, बस यही तो सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल से सब बंद हो जाएगा यहां पर। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो आएंगे उनके पास अधिकार होगा आपसे कहने के लिए, हाउ इज इट, और कैसे हैं आप लोग। यू प्रिटेंडेड टू बी द फ्रेंच मैन, तुम लोग दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम ना ही अपनी भाषा पढ़ सकते हो ना ही लिख सकते हो, तो किस बात के फ्रेंच मैन होंगे। कल वो लोग आकर यहां पर तुम लोगों से कह सकते हैं कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है बेटा, सीखा ही नहीं आप लोगों ने कुछ भी यहां पर। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन पुअर फ्रैंक, सबसे बुरे नहीं हो तुम इस चीज में। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सबके अंदर कहीं ना कुछ कमी रह गई है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ने के लिए भेज सकें। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मिल्स, वो चाहते थे कि तुम किसी मिल में काम करो, किसी फार्म में जाके काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा पैसा और आ सके। एंड आई, रही मेरी बात, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे ऊपर भी ब्लेम लगाने का पूरा हक है आप लोगों का। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें कभी अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। इससे बड़ी मतलब तुम्हारी लेसन पढ़ने के बजाय मैंने तुम्हें पानी देने के लिए भेज दिया बाहर, जाओ फूलों को पानी देकर आओ मेरे गार्डन में। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और याद है जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या उस दिन मैंने आप लोगों की छुट्टी नहीं कर दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एक एक करके वो दूसरी चीजों पे आने लगे और फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे, saying that it was the most beautiful language in the world, और कहने लगे कि फ्रेंच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल क्लियर बोलने वाली है, सबसे ज्यादा समझदारी भरी लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट, तो ये लैंग्वेज को हमें बचाना है, इसकी गार्ड करना है और कभी भूलना नहीं है ऐसे। Because when a people are enslaved, as long as they have hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अगर कभी कोई इंसान गुलाम बन जाता है ना,
गुलामों की तरह रहता है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहता है, अपनी मदर टंग से जुड़ा रहता है, तो वो भाषा ही उसकी आजादी की चाबी बन जाती है। एक दिन वो भाषा ही उसे आजाद करवा देती है। इसका मतलब ये नहीं भाषा आजाद करवा दे, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने देश से जुड़े रहेंगे ना, तो हमारे अंदर जो देशभक्ति फीलिंग है वो कभी खत्म नहीं होगी, और एक दिन वही फीलिंग हमें आजाद करवाएगी। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और लेसन पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. और सही बात है, आज मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था इस बात को जानकर कि कितनी आसानी से मैं वो लेसन सीख रहा था। All he said seemed so easy, so easy. जो भी वो कह रहे थे ना, सब कुछ इजी लग रहा था मुझे। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. और सच बताऊं, आज इसलिए लग रहा था क्योंकि आज तक मैंने कभी उनकी इस एक्सप्लेनेशन को इतने ध्यान से नहीं सुना था, और कभी भी उन्होंने शायद हो सकता है इतने पेशेंस के साथ किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। फ्रैंक सोच रहा है ये वाली बात। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. आज तो ऐसा लग रहा था कि ये बेचारा इंसान, ये टीचर, हमें आज वो सब कुछ देना चाहता है जो भी आज के पास है, क्योंकि आज लास्ट लेसन है। And to put it all into our head at one stroke. और चाहते हैं कि एक बार में सब कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाए। आज क्या करें, मजबूरी आज उनकी। After the grammar, we had a lesson in writing. और जैसी ग्रामर कंप्लीट हुई, हमने राइटिंग का भी एक लेसन पढ़ा। That day, M. Hamel had new copies for us. और उस दिन M. Hamel जो है हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे। याद रखना, यहाँ पे राइटिंग का मतलब ये है, जो बचपन में हम राइटिंग करते थे ना, लाइन लिख देते थे और फिर उसकी राइटिंग लिखते थे, ये लोग भी फ्रेंच सीख रहे हैं। हालांकि ये बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये फ्रेंच सीख रहे हैं, इसीलिए वो राइटिंग का भी इनके लिए इंपोर्टेंट पेज है। राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और हमें उस पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में क्या लिखना था? फ्रांस अलास्का, फ्रांस अलास्का। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और सच बताऊं, आज जब सबके पास एक कॉपी पहुंच चुकी थी ना, तो आज मुझे फील हो रहा था कि कॉपी नहीं है, बल्कि लहरते हुए झंडे हैं फ्रांस के। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के टॉप पर एक रॉड में ये लहर रहे हैं, झंडा लहर रहा है। मतलब आज से फील हो रहा था कि हमारा देश क्या है। आज वो उन कॉपीज को भी अपने देश के फ्लैग से फील कर रहा था। You ought to have seen how everyone set to work. और तुम देख सकते हो कि आज हर कोई कैसे काम के लिए बैठ गया था। And how quiet it was. और कितनी शांति थी आज। The only sound was the scratching of the pen over the paper. बस एक ही चीज की आवाज आ रही थी आज, पेपर के ऊपर वो पेन के चलने की आवाज आ रही थी बस आज। Once some beetle flew in. कभी कुछ एक बीटल, एक कीड़ा सा उड़ के आया। But nobody paid any attention to them. लेकिन उसकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया आज। Not even the littlest one, who worked right on the tracing their fish hooks, as if that was French too. सच बता दो, आज किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जो छोटे बच्चे बैठे थे ना क्लास में, उन्होंने भी इस बीटल की तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब हर बच्चे के मन में आज फील हो रहा है, वो बच्चे जो फिश को पकड़ने का काम करते थे अपने हुक से। ऑन द रूफ द पिजियन कूड वेरी लो, और वहां रूफ पर ऊपर बैठकर जो पिजियन था ना, कबूतर, वो भी धीरे धीरे अपनी आवाज कर रहा है, कूड कर रहा है। Will they make them sing in German? फिर मैं सोच रहा हूं, जब जर्मन्स आएंगे तो क्या पिजन से भी कहेंगे कि आप जर्मन भाषा में बोलिए अब?
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair. जब भी मैं अपनी राइटिंग से थोड़ा सामने की तरफ देखता हूं, अपने टीचर की तरफ ना, एम हेमल की तरफ, तो वो चुपचाप मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक तरफ की तरफ घूर के देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, देन एट द अदर, फिर दूसरी चीज की तरफ देख रहे हैं ध्यान से, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो सबको अपने मन में बसाना चाहते हैं कि उनके क्लास में, उनके स्कूल में, ये रूम में हर चीज कैसी है. फैंसी. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. सही बात है, क्योंकि पिछले 40 years से वो इसी जगह पर हैं. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट. इस विंडो के बाहर उनका गार्डन है और गार्डन के सामने उनकी क्लास. ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ. और यूज कर करके इस क्लास की जो डेस्क है, बेंच है, वो थोड़ा वॉर्न आउट हो गई हैं. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर. जो गार्डन में वॉलनट ट्री है वो और बड़ा हो गया है. And the hope vine that he had planted himself twined among the windows of the roof. और वो जो बेल उन्होंने लगाई थी ना, वो आज बढ़ते बढ़ते छत तक पहुंच गई है. How it must have broken his heart to leave it all. वाकई में दिल तोड़ देगी ये सारी चीजें जब इसे यहां से छोड़कर जा रहे होंगे ये. To hear his sister moving about in the room above. अब वो सुनते हैं कि उनकी सिस्टर जो है ऊपर, जो उनका रूम था, उसमें चलने की आवाज आ रही है, सामान को सरकाने की आवाज आ रही है. पैकिंग देयर ट्रंक्स. वो अपने सूटकेसों को पैक कर रहे हैं. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को छोड़कर जाना है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू बी वेरी लास्ट. लेकिन उनके अंदर करेज है इतना कि वो लास्ट तक सब कुछ सुनना चाहते हैं. आज आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. और जब हमने राइटिंग का टॉपिक पूरा कर लिया, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबो बाब. अब यहां पर आपको सुन के शायद हंसी आई होगी, लेकिन शायद इमोशंस नहीं समझेंगे आप. यहां पर वो फ्रैंक जो बच्चा है ना, उसने पूरी क्लास को बेबी से कंपेयर किया है. क्योंकि जब ये सब सीख रहे हैं ना, तो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो चीज हम छोटे बचपन में सीख चुके हैं ना, आज ये यहां पर सब सीख रहे हैं वही चीज. उसी चीज को रिपीट करते हैं जो पढ़ा जाता है. ये छोटी क्लासेस में होता है. और छोटी क्लासेस में आपने देखा भी होगा कि कैसे कैसे वर्ड्स को मिलाकर वो पढ़ते हैं. तो यहां पर भी वही हो रहा है. यहां पर भी उस फ्रैंक ने इन सबको बेबी से कंपेयर कर दिया है. Down there at the back of the room, old Heiser had put on his specs and holding his primer in both hands. और उसने क्या देखा कि जो ओल्ड हॉइजर था, वो जो आया था ना, अब उसने अपने आंखों पे वो अपना चश्मा पहन लिया है और अपने उस प्राइमर को, वो इंग्लिश जो फ्रेंच बुक थी, उसे लेके खड़ा हो गया है अपने हाथों में. स्पेयर द लेटर्स विद देम. और एक एक करके लेटर पढ़ रहा है उसमें से, एक एक करके. You could see that he too was crying. और मैं देख सकता था कि वो भी रो रहा था. पढ़ते पढ़ते रो रहा था बेचारा वो. His voice trembled and emotions. उसकी आवाज कांप रही थी बेचारे. इमोशंस बहुत थे आज उसके अंदर, उस हॉइजर के अंदर. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और सच बता दूं, हमारे लिए बहुत ज्यादा फनी था. हम सुन रहे थे उसे, हंसने की कोशिश कर रहे थे, रोने की कोशिश कर रहे थे. हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन. मुझे कितना ज्यादा याद आ रहा है ये लास्ट लेसन आज. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और तभी क्या हुआ, जो चर्च पे क्लॉक लगी थी ना, उसने 12 का घंटा बजा दिया. Then the Achilles
At the same moment, the trump of the Prussians returning from drill. और तभी क्या हुआ, ट्रम्प बजे, विजय संगीत की घोषणा हुई कि प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और ये सारी आवाज खिड़की से हमारे पास आ रही थी. एम हेमल स्टूड अप. जो एम हेमल बैठे हुए थे वो खड़े हो गए. वेरी पेल इन हिज चेयर. बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं वो. क्या कहते हैं, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. वो कहता है फ्रेंड कि मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा, मतलब आज सीधे खड़े थे तन के. क्या कहते हैं, सुना जरा ध्यान से लाए. माई फ्रेंड्स, आई मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बोल नहीं पाए. बट समथिंग चॉक्ड हिम. कुछ था जिससे वजह से वो रुक गए. He could not go on. वो आगे नहीं बोल पाए कुछ भी. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक पीस लिया चौक का और लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, बड़ा बड़ा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वीवा ला फ्रांसा. फ्रांस लॉन्ग लिव. फ्रांस तुम जुग जुग जियो. Then he stopped and leaned his head against the wall. और फिर रुकते हैं और फिर खिड़की दीवार से अपना सर इस तरह से टिका लेते हैं. बस उसके बाद विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड. और बिना कुछ कहे अपने हाथ के गेस्चर से कहते हैं, क्लासेस यू कैन गो नाउ. ये थे एक टीचर जिन्होंने 40 इयर्स जहां पढ़ाया, आज एकदम से उन्हें वहां से जाना पड़ रहा है. वो बोल नहीं पा रहे हैं. उन्होंने अपना लास्ट डे भी इतनी हॉनेस्ट के साथ पढ़ाया कि शायद कोई नहीं भूल पाएगा उन्हें कभी भी. लास्ट में वो रो रहे थे. वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे उन स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्हें जाना पड़ा. ये थी आज की हमारी स्टोरी. ऐसी स्टोरीज आती रहेंगी. तब तक के लिए गुड. और हाँ, चैनल क्लास 12th आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए.